नवरात्रि के पावन दिनों में अष्टमी वाले दिन कंजका पूजन के बाद अगर कंजका के हाथ से एक चीज़ आप अपने घर में रख लेंगे तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी और कोई भी बुरी बाधा आपके घर में निवेश नहीं कर पाएगी। और जो भी आपका धन बीमारियों में लगता है तो उसका पूर्ण रूप से निवारण होगा और अचानक से आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है अगर कंजका के हाथ से इस चीज़ को आप अपने घर में रख लेंगे। तो क्या वह चीज़ है और कैसे आपने इसको अपने घर में रखना है कंजका के हाथ से, तो इसका जो पूरा विश्लेषण है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, जो नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, माता रानी के जो दिन चल रहे हैं, तो अष्टमी वाले दिन आपने कंजका का पूजन करना है। जो भी साधक कंजका जमाते हैं, कंजका की जो पूजा करते हैं, छोटी छोटी कंजका की जो पूजा करते हैं, तो उनके घर में धन धन्य की वृद्धि होती है, सुख शांति होती है और दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से विनाश होता है। और माता नवदुर्गा की दया दृष्टि पूरे वर्ष उन साधकों के घर के ऊपर बरसती रहती है। माता रानी की रहमो कर्म की जो निगाह है उन साधकों के ऊपर बरसती रहती है जो भी माता रानी के पावन नवरात्रे रखते हैं और कंजका का पूजन करते हैं। तो इन नवरात्रों में मैं आपको बहुत से उपाय और विधियां मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, दुर्गा अष्टमी पे आपने इस विधि की पालना करनी है। अगर आप इस विधि को अपनाएंगे, इस टोटके की विधि को अगर आप अपनाएंगे तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। और जो भी आपको धन से परेशानी रहती है तो वह परेशानी आपकी दूर होगी, आपके घर धन धन्य की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी और दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से विनाश होगा। क्योंकि अष्टमी पूजन वाले दिन, जिस दिन आप कंजका का पूजन करते हैं, उस दिन माता नवदुर्गा जी का आपके घर में वास होता है। कंजका के रूप में माता आदि शक्ति आपके घर में वास करती है। जहाँ पर आप ज्योति प्रचंड करते हैं तो माता रानी की शक्तियों का वहाँ पर आगमन होता है। अगर इस दिन कंजका के हाथ से आप इस चीज़ को अपने घर में रख लेंगे तो आपको धन से कभी भी परेशानी नहीं रहेगी। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का सदा ही वास रहेगा। तो अब वह चीज़ क्या है और कैसे आपने इसको अपने घर में रखना है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये संपूर्ण विधि के बारे में बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो हम डालते हैं वह भी आप देख पाएँ और जो नित्य ही हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। और इसके अलावा जो आप नीचे व्हाट्सएप के नंबर देख रहे हैं, अगर कोई साधक मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहता है तो इन्हीं नंबरों के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। और इन्हीं नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद आप हवन सामग्री किट वगैरह भी हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कोई धागा सूत्र ताबीज आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के यंत्र, माता काली जी के ताबीज, बाबा भैरव जी के रक्षा ताबीज या फिर माता श्यामकुर मोहिनी जी के वशीकरण करने वाले ताबीज आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इन नंबरों के ऊपर मैसेज करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसके बाद आप अपने घर का कीलन भी करवा सकते हैं, रक्षा
किट के द्वारा, जो हम किट आपको भेजते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। तो जो वह चीज़ है आपने कैसे कंजका के हाथ से लेकर आपने अपने घर में रखनी है, ताकि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो, माता नवदुर्गा जी की अपरंपार कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहे और दुख दरिद्रता का जिससे पूर्ण रूप से विनाश होगा और आपको अचानक से गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है, अगर श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ आप इस उपाय को करेंगे। तो इस दिन आपने क्या करना है, आपने एक लाल कलर वाली छोटी सी थैली तैयार करवानी है, लाल कपड़े की, जो ऊपर से बांधी जाती हो। तो आपने लाल कलर वाली एक थैली तैयार करवानी है और आपने इसमें गंगा जल से पहले स्नान करवा लें। 9 सिक्के इसमें डालने हैं माता नवदुर्गा जी का ध्यान धरते हुए। पहले गंगा जल से 9 सिक्कों को स्नान करवा लें। एक एक आपने सिंदूर का तिलक उनके ऊपर लगा देना है। जैसे कंजका का पूजन करना है वैसे ही आपने उन सिक्कों का भी पूजन करना है। 9 सिक्के आपने मंदिर में रखने के बाद, तो उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर के तिलक लगाने के बाद, उसके बाद थोड़े थोड़े से उसके ऊपर चावल आपने रख देना है, थोड़ी सी हल्दी आपने उसके ऊपर रख देनी है और उसके बाद ये जो 9 सिक्के हैं आपने उस थैली में इनको डाल देना है और थैली में डाल देने के बाद इसको ऊपर से बांध देना है आपने इस थैली को। और उसके बाद आप कंजका जमाए। कंजका पूजन करने के बाद एक कंजका के हाथ में आपने इस थैली को पकड़ा देना है और उसके हाथ से फिर आपने ऐसे झोली, अपनी झोली पसारें, झोली पसार कर आपने इस थैली को अपनी झोली में डलवा लेना है और उसके बाद ये जो थैली है आपने अपनी तिजोरी में, जहाँ पर आप घर में धन लाकर रखते हैं, वहाँ पर आपने इसको रख देना है तुरंत ही। पहले आपने कंजका के हाथ में इसको पकड़ाना है, उसके बाद झोली पसारने के बाद उसके हाथ से अपनी झोली में ये माया आपने डलवा लेनी है, इस थैली को डलवा लेना है। उसके बाद आपने इसको अपनी तिजोरी में रख देना है और कभी कभी इस थैली को आप धूप दीप करते रहें। तो इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी, कला क्लेश का निवारण होगा, कोई बुरी बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि माता नवदुर्गा की जो शक्ति है आपके घर में रहेगी। माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा और जो भी कोई नजर टोटका आपके धन को लगा हुआ होगा तो उसका निवारण होगा। जो भी आपकी माया होगी, जो भी आपका धन होगा, अच्छी जगह के ऊपर लगेगा और बीमारियों से आपका छुटकारा होगा, अगर आप इस विधि की पालना करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। दुर्गा अष्टमी वाले दिन कंजका के हाथ से ये उपाय आपने करवाना है। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।